Hi all, my name is Trishant and you are watching TutsFinder Elementary Way to Find. So welcome back to my channel. आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के एक टॉपिक के बारे में जो है कोएर्जन कि जावास्क्रिप्ट में कोएर्जन होता क्या है, ये कैसे वर्क करता है, ठीक है, और इस चीज़ को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हमें ये परफॉर्म नहीं करना है। तो कुछ इस तरीक़ा की चीज़ें जो आज हम इस ट्यूटोरियल में देखने वाले हैं, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट की कोएर्जन होता क्या है, ठीक है। सो कोएर्जन ना बेसिक एक प्रोसेस होता है जावास्क्रिप्ट में जो हमारे जो डेटा वैल्यू का डेटा टाइप होता है उसको एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। सपोज हमारा नंबर है तो उसे स्ट्रिंग में कर देता है, या फिर हमारी स्ट्रिंग है तो उसे नंबर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये कोएर्जन होता है एक बेसिक सा, ओके। अब जो हमारा जावास्क्रिप्ट होता है ना उसमें जो है ना कोएर्जन्स जो है ना मतलब इम्प्लिसिटली भी वर्क करते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए कि आपके पास दो वैल्यूज़ हैं जिसमें कि दोनों डिफरेंट डेटा टाइप्स की हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हमारा कोएर्जन वर्क कर सकता है, ठीक है। उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपके पास एक नंबर है, ठीक है, और एक स्ट्रिंग है, और अगर आप उनको दोनों को कॉन्केट करने का ट्राई करेंगे ना तो वो जो आपका नंबर है ना उसको भी वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। मैं आपको वो एग्जाम्पल में दिखा देता हूँ वो कैसे वर्क कर सकता है। तो सपोज कीजिए कि मेरे पास यहाँ पे एक नंबर है, ठीक है, मैं यहाँ 5 ले लेता हूँ, ओके। एंड एक हमारे पास स्ट्रिंग है, कोई भी ले लेता हूँ, मैं टेस्ट ले ली मैंने, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इन दोनों को ना ऐड करने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है दोनों नंबर्स तो है नहीं, तो ऐड तो ये होने वाले हैं नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्या करा, str प्लस नम करा। तो अब मैं इसको परफॉर्म करने का ट्राई करता हूँ, ओके। तो आप देख पा रहे होंगे टेस्ट 5 आया, ठीक है। तो इसमें ओके, अभी तो हमारी ये दोनों स्ट्रिंग थी तो ठीक वर्क करा, बट अब मैं इसे क्या करता हूँ, नंबर ही कर देता हूँ इसे डायरेक्ट, ओके। अब मैं दोबारा से इसे ट्राई करता हूँ। यहाँ पे भी देखिएगा दोनों का सेम आउटपुट आया है, ठीक है। आपने देखा जब मैंने स्ट्रिंग था तब भी ये आउटपुट था, नंबर था तब भी ये आउटपुट था। तो यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ ना हमारा इम्प्लिसिटली कोएर्जन परफॉर्म हुआ है, ठीक है। उसने क्या करा, टेस्ट तो मेरा स्ट्रिंग था ही, बट जैसे उसने ये ऑपरेटर देखा ना प्लस, तो इसने क्या करा, हमारा जो इंटीजर था ना उसको भी स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट कर दिया है उसने। तो यहाँ हमारा कोएर्जन परफॉर्म हुआ जिसमें हमारा डेटा टाइप है वो चेंज हो गया, ठीक है। कोएर्जन जो होता है हमारे जितनी वेरिएबल्स डेटा टाइप्स हैं सब पे लग जाता है मोस्टली, नंबर, स्ट्रिंग्स, बूलियन वैल्यूज़, ठीक है, जो भी ये होते हैं। अब ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिक सा कोएर्जन कि वो होता क्या है। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ कोएर्जन कि कितने टाइप्स के कोएर्जन होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ना ये दो ही टाइप्स के कोएर्जन होते हैं हमारे, ठीक है, एक इम्प्लिसिट और एक होते हैं एक्सप्लिसिट। सो इम्प्लिसिट जो होते हैं ना वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म होते हैं, जैसे कि आपने यहाँ देखा, यहाँ पे मैंने कोई भी कोड नहीं किया बट ये इम्प्लिसिट जो है ये परफॉर्म हुआ है, ठीक है। ऑटोमेटिक यहाँ पे कोएर्जन हमारा जो है उसने वर्क किया है। एक्सप्लिसिट में हमारा होता है क्या, एक्सप्लिसिट में ना हमारा मैनुअली हमें करना पड़ता है कि प्रोग्रामर ना इंटेंशनली चेंज कराता है, ठीक है। तो वो भी मैं आप दिखा देता हूँ कि वो चीज़ हम कैसे कर सकते हैं। तो सपोज़ कीजिए कि यहाँ पे मैं कुछ भी ले लेता हूँ, लेट डेमो के नाम से ले लेता हूँ मैं फ़िलहाल, ठीक है। यहाँ मैंने स्ट्रिंग लिया है, ठीक है। अगर मैं ये कोट्स में ले रहा हूँ तो स्ट्रिंग है मेरा, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको तो मैं कंसोल प्रिंट करा लेने वाला हूँ। अब मैंने इसको नंबर में मतलब प्रिंट कराऊंगा, ठीक है। लिख देता हूँ डेमो, अब मेरी जो इसकी वैल्यू होने वाली है मैं इसे नंबर में प्रिंट कर मतलब कराऊंगा कन्वर्ट, ठीक है। तो ये मैं क्या करूँ, ये मैं फोर्सफुली करा रहा हूँ, ठीक है, इंटेंशनली करा रहा हूँ इस चीज़ को। तो इंटेंशनली मैंने आपको बोला था अगर मैं इंटेंशनली यहाँ पे करा रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, ये मेरा एक्सप्लिसिट यहाँ पे परफॉर्म होगा, ओके। तो हम ट्राई कर लेते हैं एक बार, ये सही है क्या, डेमो कंसोल डॉट लॉग, ओके। मैं ट्राई कर लेता हूँ, देखते क्या आता है आउटपुट, ओके 10 आया मेरा, ठीक है। तो यहाँ मैंने इसे फोर्सफुली कराया है पारसेंट के थ्रू। तो ये हुआ हमारा एक्सप्लिसिट, और इम्प्लिसिट मैंने आपको बताया था ये वाला हुआ हमारा इम्प्लिसिट जो कि ऑटोमेटिकली परफॉर्म होता है, ठीक है। तो ये बात होगी हमें कोएर्जन्स के बारे में, वो होते क्या हैं और क्या कहते हैं, कि हमने उनके टाइप्स भी देखे कि कोएर्जन के टाइप्स के होते हैं। अब बात आती है कि सपोज़ हमें इम्प्लिसिट वाला जो है वो परफॉर्म नहीं कराना कि भाई ऑटोमेटिक हो रहा है बट मुझे वो नहीं करना, ठीक है। तो उस केस में हम इस चीज़ को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आपने सुना होगा हम ना जो सपोज हमें कंपैरिजन कराना है तो हम दो चीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। एक तो वो ट्रिपल इक्वल ऑपरेटर को यूज़ कर लेते हैं या फिर डबल यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। जो जहाँ हम ट्रिपल इक्वल यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट इक्वालिटी ऑपरेटर्स, और जहाँ हम डबल वाला यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं हम लूज इक्वालिटी ऑपरेटर्स, ओके। तो दोनों में डिफरेंस बस इतना ही है। स्ट्रिक्ट वाला क्या करता है, वो ना आपका वैल्यू तो चेक करता ही है कि वैल्यू इक्वल्स है, बट वो डेटा टाइप भी चेक करता है कि डेटा टाइप भी इक्वल होना चाहिए, ओके। बट जो डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं लूज इक्वलिटी ऑपरेटर्स, वो सिर्फ वैल्यू को चेक करते हैं, ठीक है। वो कभी भी आपका जो डेटा टाइप है उसको चेक नहीं करते। तो वो भी हम एक बार देख लेते हैं कि वो हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं।
तो मैं यहाँ कर लेता हूँ लेट नम 1 ले लेता हूँ मैं, ठीक है, और मैं यहाँ ले लेता हूँ भी 10, और लेट str1 भी मैं ले लेता हूँ, ये मैं ले लेता हूँ, ये मैं 10 ले लेता हूँ, और ये नम है ना, तो हम नम को इंटीजर ही लेंगे, ओके, और स्ट्रिंग को ऐसे ही लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ दोनों ऑपरेटर का उनका यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, स्ट्रिक्ट का भी और लूज़ का भी। तो मैं कंसोल में प्रिंट कराऊंगा, ओके, नम इक्वल्स टू num1 है, ओके, यहाँ मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ डबल इक्वल ऑपरेटर, ठीक है। तो ये जो होता है ना मेरा ये लूज़ इक्वलिटी ऑपरेटर होता है, लूज़ इक्वलिटी, ठीक है। और ये हम सेम ही लेंगे, बस यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्ट्रिक्ट वाला यूज़ करेंगे, ओके। तो ठीक है, अभी मैं कंसोल क्लियर कर देता हूँ, ओके। सो मैंने ये किया, ठीक है। अभी आप देख पा रहे होंगे तो दोनों का हमें आउटपुट क्या मिलना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। सो पहले हम रन कर लेते हैं, फिर बता दें कि क्यों कैसे आ रहे हैं ये आउटपुट्स, ओके। तो मैंने किया रन, ओके, पहले वाला आप देख पा रहे होंगे ट्रू आ रहा है और दूसरे वाला फॉल्स आ रहा है, ठीक है, जबकि वैल्यू सेम है, सब कुछ सेम, बस ऑपरेटर का डिफरेंस है यहाँ पे। सो यहाँ हुआ क्या है, तो एक्चुअली जो पहले वाला ट्रू आ रहा है ना लूज इक्वालिटी में, उसमें क्या हुआ, उसमें ने सिर्फ वैल्यूज़ जो है हमारी जो है कंपेयर की हैं इसने, ठीक है। वैल्यूज़ दोनों 10, ऑब्वियस सी बात है, 10 वैल्यूज़ ने दोनों कंपेयर की तो इक्वली आनी है, ठीक है। तो यहाँ हमारा ट्रू मिला, ठीक है, क्योंकि यहाँ लूज इक्वालिटी था, डबल इक्वल टू ऑपरेटर का हमने यहाँ यूज़ किया, ठीक है। बट सेम जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर हम स्ट्रिक्ट इक्वालिटी का यूज़ करते हैं तो ये वैल्यू तो चेक करेगा, वैल्यू तो उसे ट्रू मिल जाएगी, 10 दोनों सेम है, बट ये यहाँ पर टाइप का भी चेक करेगा। तो यहाँ पर आप टाइप देख पा रहे होंगे, इसका तो इंटीजर है, नंबर है इसका टाइप, बट इसका स्ट्रिंग है, ठीक है। तो उसने यहाँ किया ना, तो यहाँ पे से फॉल्स मिला, तो इस वजह से ये फॉल्स दिखा रहा है। तो कोर्जन ना हमारा इस तरीके से वर्क करता है। मैंने आपको बताया कि कोर्जन होता क्या है, एग्जांपल्स भी देखे हमने, इम्प्लिसिट भी देखा, एक्सप्लिसिट भी देखा, और फिर देखा कि हम उसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो आप इस तरीके से जो ये हमारा स्ट्रिक्ट इक्वालिटी होता है ना, इसको यूज़ करके कि आपको जहाँ बाउंडेशन है कि हाँ भाई हमें टाइप भी चेक करना है, तो वहाँ पर आप स्ट्रिक्ट इक्वालिटी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बेसिक सा ओवरव्यू दिया मैंने आपको कोर्जन का कि कोर्जन होता क्या है, ठीक है। सो इस ट्यूटोरियल में इतना ही था। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम आते हैं और भी कुछ अच्छे नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।